अंतिम अंश विशेष का जो नहीं जोड़े जुड़े कदापि, एक रहे जो सर्वदा सूक्ष्म रूप अति व्याप्ति। परमाणु उसे हैं जानते जिसमें जिससे इसमें भ्रम ना होए। वस्तु एक ही दिखती पर अनेक है सोए। अर्थात काल के क्रम के वर्णन में मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है उसको परमाणु कहते हैं। अब समय के कालक्रम की गणना के लिए इसका वर्णन करते हैं। भागवत के अध्याय 11 का इस प्रकार निवेदन है। अर्थात वस्तु जो अंश सूक्ष्म है, विभाग न जिसका हो पाए, वही परमाणु कहलाता है। जो अपने मेल से जगत बनाए, उस परमाणु के भोग में जो सूक्ष्म समय है लगता, वही काल का सूक्ष्म रूप मुनिजनों के मन में जगता। एक अणु को सूर्य के प्रकाश के द्वारा पार करने में जो समय लगता है वह परमाणु काल माना जाता। सृष्टि चक्र को भोगने में परम महान है माना जाता। यही काल है। शक्ति प्रभु की जो सब में समाता है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक जो जगत को नचाता है। दो परमाणु मिलें जो तो जानो एक अणु बन जाता है। तीन अणुओं के मिलने से ही त्रिश्रेणु कहलाता है। झरोखों से जब सूर्य बाहर निकले हों और अंधेरे कमरे में किसी झरोखे से जो धूप आए, उसमें जो कण जैसे मिट्टी की धूल आदि उड़ते दिखते हैं, वही त्रिश्रेणु है प्यारे। वही त्रिश्रेणु है प्यारे जो नयनों को दिखते हैं। तीन त्रिश्रेणु पार करे जब सूर्य की किरण लाली, वही समय है। त्रुटि कहाता गणना है बड़ी निराली। 100 त्रुटि का वेद बने और 3 वेद का एक लौ कहलाते। काल की सूक्ष्म सीढ़ियों को ऐसे हैं विद्वान लोग समझाते। 3 लौ का एक निमेष होता है। क्षण का भी यह आधार बने। 5 निमेष के मिलने से क्षण का सुंदर रूप सजे। 15 क्षण की एक काष्ठा होती है। 15 काष्ठा का एक लघु जानो। समय की बढ़ती गति को मन से इस प्रकार पहचानो। 15 लघु की एक नाड़िका, मतलब नाड़ी जिसे दंड भी कहते हैं। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है जो गणना में इस तरह रहते हैं। 6 या 7 नाड़िका मिलकर एक पहर बन जाता है, एक प्रहर बन जाता है। दिन या रात का चौथा हिस्सा याम कहलाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार 8 श्लोक तक का निवेदन हुआ। 6 पल ताम्र का पात्र बनाओ, प्रस्थ जल जिसमें समा जाए। 4 मासे की 4 अंगुल की शलाका से छिद्र बनाए। उस छिद्र से जल भरे पात्र में जब वह डूब जाए, वही समय एक नाड़िका माने दंड कहलाता है। मुनिजन है ऐसा बतलाए। अर्थात द्वादशार्ध फलोन्मानं चतुर्भिः चतुरंगुलैः स्वर्णमानैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थ जलप्लुतम्। अर्थात 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके
उसे जल में छोड़ दिया जाए, जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए और तब वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। इस प्रकार श्लोक 9 का निवेदन। आगे देखें। 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात। मानव के दिन रात यही है, सत्य कहूँ यह बात। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, 15 दिन की रातों के मिलने से एक पक्ष बन जाता है। 15 दिन की रातों के मिलने से एक पक्ष बन जाता है। शुक्ल और कृष्ण 2 भेदों से यह जग में जाना जाता है। 2 पक्षों का मास माने 2 पक्षों का एक माह को पितरों का है यह दिन रात। 2 मासों की ऋतु कहलाती, यह ऋतुओं की है यह पात। 4 महीनों का अयन कहाता, गणना है यह बड़ी महान। दक्षिण और उत्तर अयन में बटा हुआ है यह भान। दोनों अयन मिले तो मिलकर वत्सर बन जाता है, संवत्सर बन जाता है। देवों का दिन रात यही है, जो शास्त्रों में आता है। 100 वर्षों की आयु मनुष्य की, संवत्सर शत मानी जाती। परम आयु का यही रूप है, कहते ऋषि मुनि और ज्ञानी। ग्रह नक्षत्र और तारागण में परमाणु रूप जो काल है, भगवान सूर्य उसी के द्वारा चलते अपनी चाल हैं। संवत्सर के चक्र में रहकर सबको जो दर्शाते हैं, विभु काल रूप में देखो जग में वे मुस्काते हैं। संवत्सर परिवत्सर जानो, इड़ावत्सर भी हैं भाई। अनुवत्सर और वत्सर कहकर महिमा इनकी गई सुनाई। हे विदुर जी, ये 5 भेद हैं समय चक्र के, सुन लो ये मुझसे प्यारे। सूर्य देव की गति के कारण बनते हैं ये सब। हे प्यारे, अपनी शक्ति से जो प्रभुवर सृष्टि का सृजन कराएं, अपनी शक्ति से जो प्रभुवर सृष्टि का सृजन कराते हैं, बीज शक्ति को जागृत करके जीवन ज्योति जलाते हैं। संवत्सर के 5 रूप जो, इसमें यज्ञों का है विस्तार। उस कालात्मा परम पुरुष को नमस्कार है नमस्कार। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार श्लोक 15 तक अध्याय 11 के स्कंद 3 का निवेदन इस प्रकार हुआ। पूछते हैं प्रश्न। विदुर जी बोले, हे मुनिवर, गणना यह है इतनी सूक्ष्म बताई। पितृदेव और मनुष्य आयु अब सब मेरे समझ में आई। पर जो ज्ञानी कल्प से बाहर काल से परे रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता, धीर पुरुष क्या कहते हैं। मैत्रेय जी बोले, सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग का मान, 4 युगों का चक्र यही है, कर लो तुम इसका अनुसंधान। दिव्य वर्ष 12,000 जब मिलकर हैं होते पूरे, दिव्य वर्ष 12,000 जब मिलकर पूरे होते हैं। 4 युगों की चौकड़ी कालक्रम में पिरोते हैं। संध्या और संध्यांशों के संग युग का रूप संवरता है। कालवेत्ता जाने इसको, जहाँ धर्म संचरण करता है। सत्ययुग में धर्म पूर्ण है, 4 चरणों वाला है। अन्य युगों में घटता जाता, यह विधान मत वाला है। सत्ययुग में जो धर्म खड़ा था 4 पाँवों के बल पर, त्रेता द्वापर कलयुग में गिरता, एक एक पाँव तज कर। अधर्म बढ़ता जाता जग में, धर्म का अंश है घटाता। पाँव पाँव पर धीरे धीरे युग का है रूप बदलता जाता। त्रिलोकी से बाहर ब्रह्मा जी
एक सहस्त्र युग बीतने पर त्रिलोकी से बाहर ब्रह्मा जी जब एक सहस्त्र युग बीते, उतना बड़ा दिन ब्रह्मा का काल जिसे न जीते, उतनी की ही रात्रि उनकी जब प्रभु शयन करते हैं। विश्व सृजन की शक्ति समेटे शांत रूप में रहते हैं। रात्रि बीत जाती जब भोर, तब कल्पनया फिर आता है। ब्रह्मा का वह दिन सुनहरे सृजन के गीत गाता है। उस एक कल्प के भीतर देखो 14 मनुजी आते हैं। बारी बारी अपनी सत्ता जग में वे फैलाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये जो समय का मापन है, इसको आजकल सारे वैज्ञानिक मान रहे हैं। इसरो तक के वैज्ञानिकों का ऐसा समर्थन में विचार है। तो मनु जी लोग अपना जो काल भोगते हैं वो 71 चतुर्युगी बीत जाती है। इस प्रकार सुनिए। एक मनु का काल सुनो अब 70 एक 71 चतुर्युगी, भोगें अपना अधिकार वही है लिखी यह बात युगी, है लिखी यह बात विधि युगी। सप्तर्षि देव और इंद्र सभी मनुवंशी राजाओं के संग अपना अधिकार भोगते हैं वे, लेकर विश्व का नया रंग। यह ब्रह्मा की प्रतिदिन की सृष्टि, यह ब्रह्मा की प्रतिदिन की सृष्टि बनते, जिसमें तीनों लोक पशु पक्षी मनुज और पितर सभी पाते कर्मों का फल भोग। देवों की उत्पत्ति होती है कर्मों के अनुसार। यहाँ हर जीव यहाँ पर जन्म लेता है, व्याप्त है विधान यहाँ, ऐसा व्याप्त विधान यहाँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक मनु 71 चतुर्युगी तक का शासन करता है। और इस प्रकार 14 मन जब उनका समय बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और आगे जोड़ के निवेदन करेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। आगे अभी सुने। इन मनवंतरों में प्रभु स्वयं सत्व गुण का लेकर आसरा, मनु और ऋषि रूप धरकर करते विश्व का पालन खरा। अपनी शक्ति और पौरुष से जगत का हित वे करते हैं। सृष्टि की रक्षा हेतु श्री नारायण हरि विविध रूप नित धरते हैं। कालक्रम से जब दिन बीते ब्रह्मा की संध्या आती है, तमोगुणों के संग से तब सृष्टि निश्चेष्ट हो जाती है। सृष्टि रचना रुक जाती तब प्रभु स्वयं शांत हो सोते हैं। काल शक्ति के वश होकर वे तब काल शक्ति के वश होकर सब ध्यानमग्न तब होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हो जाते हैं लुप्त, प्रलय की रात्रि जब आती है। भुआ और स्वलोक की सत्ता ब्रह्मा में मिल जाती है। अंधकार में डूबा जगत तब उनके शरीर में सोता है। ब्रह्मा की उस निशा में ही, ब्रह्मा की उस रात्रि में ही विश्व का विलय होता है। तीनों लोक जब जलने लगते संकर्षण की ज्वाला से, भृगुआदि मुनि तब भागते हैं अग्नि की कराल माला से। महरलोक की गर्मी से व्याकुल जनलोक की ओर वे जाते हैं। प्रलय काल के उस दृश्य को अपनी आँखों से देख पाते हैं। सातों सागर जब उमड़ पड़ते प्रलय काल की आंधी में, तीनों लोकों को डुबो देते अपनी प्रचंड व्याधि में। प्रलयकारी उस लहरों से जगत जलमग्न हो जाता है। चराचर सब उस
जल के भीतर एक रूप हो जाता है। जल के भीतर शेष शैया पर श्रीहरि योग निद्रा में सोते हैं। जनलोकवासी ऋषि सब मिलकर श्री नारायण हरि की स्तुति में होते हैं। आंखें बंद किए वे प्रभु श्री हरि नारायण अनंत ध्यान में रहते हैं। ज्ञान स्वरूप उन ईश्वर को सब परम सत्य ब्रह्म ही कहते हैं। ऐसे ही दिन रात के फेरों से ब्रह्मा की आयु बीतती जाती है। 100 वर्षों का जीवन उनका काल की धार में बीतती जाती है। 1000 चतुर्युगी मिलकर उनका एक दिन बन जाता है। विश्व का यह विराट समय उनके 100 वर्ष में समाता है। श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा की आयु के आधे को परार्ध नाम दिया जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी का 50 साल। ब्रह्मा की आयु के आधे को परार्ध नाम दिया गया है। पहला परार्ध इस समय बीत चुका है, अब दूसरा प्रारंभ हो गया है। कल्प कल्प की इस गणना में सृष्टि बनती और मिटती है। ब्रह्मा की आयु भी धीरे धीरे काल चक्र में लिखती है। पहले परार्ध के आदि में ब्राह्म नामक कल्प हुआ। पहले परार्ध के आदि में ब्राह्म नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और विश्व का यह शिल्प हुआ। पंडित जन उसे शब्द ब्रह्म के नाम से जाना करते हैं। उसी परम तत्व में ज्ञानी लोग अपना ध्यान धरते हैं। श्री राम जय जय राम। निवेदन ये 35 से आगे का, ये तस्यैव चान्ते कल्पो अभूदियम पाद्मम अभिचक्षते यद्धैराना भी सरस आसील लोक सरोरुहम। अर्थात प्रथम परार्ध के अंत में पाद्मकल्प का मान हुआ प्रभु की नाभि कमल से। प्रभु श्री नारायण की नाभि कमल से जिस समय में सकल लोक निर्माण हुआ, यही कल्प है। नाम जिसे सब पाद्मकल्प कहकर गाते हैं। सृष्टि चक्र की इस महिमा को ऋषि मुनि शीश नवाते हैं। द्वितीय परार्ध का कल्प जो अब इस समय तक वर्तमान में चलता है, वाराह नाम से विख्यात है। वही जग का दिव्य रूप बदलता है, जिसमें भगवान श्री नारायण ने वाराह रूप धरकर पृथ्वी का उद्धार किया। उसी कल्प में हम वासी हैं, जिसने सबका भार लिया। श्री राम जय जय राम। 2 परार्ध का दीर्घ काल भी प्रभु के लिए निमेष मात्र। 2 परार्ध का मतलब ब्रह्मा जी का 50 यानी 100 साल तक का जो पूरा जीवन है 2 परार्ध का, वो भगवान श्री नारायण हरि परमात्मा के लिए एक निमेष मात्र है। मैंने उनके पलक झुकाने और उठाने में जो समय लगता है इतना है। अर्थात सुनिए 37 नंबर का निवेदन। ये 2 परार्ध का दीर्घ काल भी प्रभु के लिए निमेष मात्र है। अनंत अनादि जगदात्मा के आगे ये सब लघु से लघु पात्र है। काल नहीं प्रभु को बांध सका, वे काल के भी स्वामी हैं। अव्याकृत और विश्व रचयिता वे सबके अंतर्यामी हैं। परमाणु से लेकर परार्ध तक
काल यहाँ बलवान खड़ा। देह अभिमानियों में डूबे हैं जो, देह अभिमानों में डूबे हैं जो, उन पर इसका जाल पड़ा, उन सब पर काल का जाल पड़ा। किंतु समर्थ नारायण श्रीहरि जो विभु हैं, काल उन पर शासन नहीं कर पाता। वे तो धाम हैं, ईश स्वयं है, उनको कोई नहीं जीत पाता। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंचभूत के संग मिला, आठों प्रकृतियों के घेरे में ब्रह्मांड कोश यह भव्य खिला। 8 प्रकृति भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। उन्होंने बताया मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति। भूमिरापो अनुलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार भीति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकृति वो वे बता रहे हैं जो अभी मैंने निवेदन किया। 8 प्रकृतियों के घेरे में ब्रह्मांड कोश यह भव्य खिला। भीतर से विस्तार है इसका 50 कोटि का भारी। बाहर इसके 7 आवरण रक्षा करते बारी बारी। एक आवरण दूजे से 10-10 गुना विस्तीर्ण है यहाँ। परमाणु सम दिखता उसमें यह ब्रह्मांड विशाल यहाँ। ऐसी कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशि जिनमें पड़ी हुई, परम शक्ति की माया देखो कण कण में है जुड़ी हुई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह एक ब्रह्मांड बताए जो, और ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड भगवान श्री नारायण के कण कण में व्याप्त हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी अपने आश्रय की कमल कहाँ से निकला है उसकी मूल जड़ तक नहीं पहुँच पाए थे। अब आगे निवेदन है 41 का। श्री राम जय जय राम। तदाहुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारण कारणं, विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। यही अक्षर ब्रह्म सनातन कारण के भी, यही अक्षर ब्रह्म सनातन है जो कारण के भी कारण है। विष्णु का वह परम धाम है सबके जो उद्धारण है। श्री नारायण का परम धाम है जो सबके उद्धारण है। साक्षात पुरुष महात्मा प्रभु को मन से सदा पुकारें हम। उन साक्षात पुरुष श्री हरि को मन से सदा पुकारें हम। उन साक्षात पुरुषोत्तम नारायण को मन से सदा पुकारें हम। पुराण पुरुष परमात्मा के चरणों में अपने को वारें हम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनिवर ने विदुर जी महाराज को यह समय के विषय में बताया। जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आदेश था कि विदुर जी को जो मैं बता रहा हूँ ये सब पूरा सुना दीजिएगा, समझा दीजिएगा। अब आगे 12वें अध्याय का निवेदन करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्णाय नमो नमः।